हरे कृष्णा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आविर्भाव दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे, जिनसे उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़ीय परंपरा के एक महान आचार्य हैं, जिनके जीवन और आचरण से हम सभी को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मिलती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को दोपहर 3:30 बजे हुआ था। और अगर तारीख के हिसाब से देखें तो 6 फरवरी 1874 को उड़ीसा के केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर के घर में उनका प्राकट्य हुआ था। उनकी माता भगवती देवी थी। बचपन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम विमल प्रसाद था। जब विमल प्रसाद 5 महीने के थे तो एक बहुत ही सुंदर घटना हुई, जिससे पता चलता है कि भगवान के कृपा पात्र हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हर साल की तरह उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन हुआ। रथ यात्रा उनके घर के सामने से गुजर रही थी और अचानक रथ रुक गया। अब किसी को पता नहीं कि रथ क्यों रुक गया। बहुत से हाथी बुलवाए गए उस रथ को खिंचवाने के लिए, लेकिन वो रथ जो है वो हिला तक नहीं। और उधर घर के अंदर विमल प्रसाद जो है वो माता की गोद में रोए जा रहे हैं। अब माता भी परेशान है कि विमल प्रसाद चुप नहीं हो रहे, और बाहर सब रथ खींचने वाले भी टेंशन में है कि रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने 5 महीने के पुत्र को ला करके जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को रखा गया तो जगन्नाथ जी का हार जो है वो स्वतः खुलकर उनके ऊपर आ गिरा। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, यही वो बच्चा है जो पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रसारित करेगा। इसके बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 4 वर्ष के हुए, तब भक्ति विनोद ठाकुर बाजार से कुछ पके हुए मीठे आम लेकर के आए। जैसे ही उन्होंने आम ला करके रखे तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे वो एक बच्चे के रूप में थे, तो उन्होंने तुरंत उस आम को उठाया और उसको खा लिया। जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि बच्चे ने आम भगवान को बिना भोग लगाए खा लिया, तो उन्होंने उनको बड़ी ही नम्रता से बताया कि भगवान को भोग लगाए बिना हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है। जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये सुना तो उन्होंने उसी 4 साल की आयु में और एक प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि भोक्ता तो केवल भगवान कृष्ण है, मैं भोग कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने जीवन भर के लिए आम का त्याग कर दिया। उन्होंने फिर जीवन में कभी आम नहीं खाया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 7 वर्ष की आयु के थे तो संपूर्ण भगवत गीता उन्होंने कंठस्थ कर ली। इतना ही नहीं, वो भगवत गीता पर प्रवचन करने की योग्यता भी उन्होंने हासिल कर ली थी। सन 1833 तक उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की, जिनमें से उनका प्रमुख मठ जो है वो बंगाल में है, जिसका चैतन्य नाम है, जहाँ पर कृष्ण भक्ति सबके लिए सुलभ कराई जाती थी। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोगों को श्रील प्रभुपाद मिले, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। अगर उनका इतना बड़ा योगदान हमें नहीं मिलता तो हम सभी व्यक्ति भक्ति इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति को बहुत ही आसान कर दिया। तो आइए जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभान्नवी देवी दयिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। श्री माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदय श्री गौर करुणा शक्ति
विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा अपशुद्धांत हारिणे। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो कृष्ण संबंध के विज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। श्रीमती राधा रानी के वो प्रिय पात्र हैं और कृष्ण के वो कृपा पात्र और करुणा शक्ति के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये दीनों को तारने वाले हैं। ऐसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण।